नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजुरिया। आज एक किताब संस्कारों का भूस्खलन जो है वो रिलीज़ हुई राइटर क्लब जम्मू में। गौरतलब है कि ये किताब जो है वो रतन सहगल रतन जी द्वारा लिखी गई है। जिस प्रकार से संस्कारों का इरोजन हो रहा है उसके संदर्भ में इस किताब को लिखा गया। क्या पूरा प्रोग्राम रहता है, आइए देखें। मैं माननीय सोहेल काज़मी जी से कहूंगी कि वो आए और उपस्थित अतिथियों का स्वागत करें। इस उम्र में इतने जज्बे के साथ और बड़ी बुलंद आवाज़ के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो काम करते हैं और वो काम जो है आप सबके सामने आता है। यूजुअली 70-80 के बाद लोग ढीले हो जाते हैं, कहते हैं नहीं यार चलन दे, हम जो चलाते हैं सिलसिला, घर बैठते हैं अपने बच्चों के साथ। तो सहगल साहब, आपका भगवान आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे और इसी तरह आप मुस्कुराते हुए और दबके के साथ ये जज्बा जो है लिटरेचर का, मोहब्बत का और खुशियाँ बांटने का, खुशियाँ परोने का और खुशियाँ के साथ खुशियों से ऐसे आयोजन करने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे गुरुदेव प्रोफेसर कपूर अपने सर पर्सनैलिटी हैं, एजुकेशनिस्ट के साथ साथ ऑथर भी हैं, बड़ी सोशल चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर साहब। मैं बचपन से इनको जानता हूँ, मैं नहीं मेरे बड़े बुजुर्ग भी इनके स्टूडेंट रहे होंगे और वो आज जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरी एक और बहन रजनी सहगल जी जो एसएसपी रही और मुझे लगता है इनसे डर भी लगता था जब तक ये एसएसपी, क्योंकि जितनी भी जेलें हैं जम्मू कश्मीर की, चाहे वो बारामुल्ला है, पुंछ है, भद्रवा है, डोडा है, कोई ऐसा कैदी नहीं है, कोई ऐसा नामवर कैदी नहीं है, छोटा कैदी नहीं है जो इनकी कस्टोडी में नहीं रहा है। तो इनसे बड़े एक्सपीरियंसेस बचपन से, क्योंकि हम पड़ोसी भी थे और बचपन से मोहब्बत है तो बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये हुक्म करते हैं और फिर ये पता जब फंक्शन का आगाज करना होता है तो कोई और शेड होती है, जब बीच में आते हैं तो कोई और शेड हो जाती है और आज मुझे इन्होंने एक और शेड दे दी कि वेलकम कीजिए। तो आई वेलकम यू ऑल और हमें खुशी होती है कि ऐसे बुजुर्ग, ऐसे रोल मॉडल्स हैं समाज में जो खुशियाँ बांटने की बात करते हैं, खुशियाँ आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं। यूजुअली खुशियाँ खींचने की बात होती है या इसको रुलाने की बात होती है, किसी को हंसाने की बात बहुत कम लोग हैं सोसाइटी में जो करते हैं। तो हम दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसे लोगों को हमारे बीच रखे और ऐसे लोगों को देख के बाकी लोग भी सीख लें कि हम सब जो हैं हंसते, मुस्कुराते, खिलते, खिलाते, बगैर बस को मिलत। आज सुबह से वक्त अमेंडमेंट एक्ट पे बहस हो रही है, चल रही है, अभी 8 बजे तक चलेगी। तो 7-8 नेशनल चैनल्स पे मैं लगा रहा कि यही कहता रहा बिल जो मर्जी हो, वो हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, समाज नहीं टूटने लिए आपको फायदा होता है, नुकसान होता है, लेकिन समाज जुड़ा रहना चाहिए क्योंकि आप किसी को भी नाराज करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये मेरा पर्सनली मानना है। कन्विंस कीजिए, ज़बरदस्ती उसको 10 बार समझाइए कि ये आपके फ़ायदे की बात है और इसका नुकसान जो वक्ती तौर पे आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा आगे आने वाले सालों में होगा, ताकि हम सब जो हैं एक गुलदस्ते की तरह भारत के निर्माण में अपना अपना योगदान देते रहें और भारत जो है आगे बढ़ता रहे और हम सब भारतीय होने के नाते अपने ऐसे बुजुर्गों के साथ हाथ से हाथ मिला के भारत के निर्माण में काम करते रहें और खुशियां लेते भी रहें और खुशियां बांटते भी रहें। थैंक यू वेरी मच। जहां से अच्छा हम भूल जाते हैं कि कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है और इसीलिए शायद बुल्ले शाह भी लिखते हैं, ओदे हथ विच कोई तलवार भी नहीं, ओदे हथ विच कोई तलवार भी नहीं, ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। ये मेरी किताब है संस्कारों का भूस्खलन। तो इसके माने हुए कि जो हमारे संस्कार हैं हमारे सोसाइटी में, वो उनका डाउनफॉल जो हो रहा है। तो भूस्खलन का अर्थ होता है लैंडस्लाइड्स। तो उसी के बेसिस पे जो हमारे उसको थोड़ा सा जो कुछ मैं लिखता था उनको थोड़ा सा सुधार हो उनमें, बस यही एक उसकी मेन परिभाषा यही है। कैसे देखते हैं अपनी ज़िंदगी एक्सपीरियंस को और आज की डेट में संस्कारों का भूस्खलन लिखने में? मैं प्राचीन भारत इतिहास का स्टूडेंट हूँ। पिछले 50 साल से उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, 50 साल से। तो डाउनफॉल तो हुआ है हमारे चरित्रों में, हमारे एटीट्यूड में, हमारे कामों में। तो जो हमारी संस्कृति थी वो कहाँ थी, आज कहाँ है। बस कोशिश है कि मेरे शब्दों से अगर कुछ इनका यहाँ हो जाए। डाउनफॉल की रिकवरी कैसे हो सकती है?
रिकवरी क्यों नहीं हो सकती? ये तो हम पे नो क्यों नहीं हो सकती? हर चीज़ हो सकती है। सिर्फ आपकी विल पावर चाहिए, आपका अपना जो स्ट्रांगनेस चाहिए, सब कुछ होता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। जो ऑडियंस आपको देख रही है, अपनी किताब के बारे में जो आज आपने विमोचन किया, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? उनके लिए तो यही है, किताब पढ़ें, देखें उसमें क्या है उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या होना चाहिए। वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, पब्लिक जो है बहुत इंटेलिजेंट है, वो जानती है सब कुछ, सिर्फ इग्नोर करती है। इग्नोर नहीं करना चाहिए, बस यही। तो आप कहना चाहेंगे ये सर ये बड़ी मुबारक का दिन है कि सहगल साहब, रतन सहगल साहब इस उम्र में आप देखिए इनका जज्बा, इनको नियरली 20-25 साल से ज़्यादा हो गए रिटायर हुए, और इस उम्र में लोग नॉर्मली रेस्ट करते हैं या अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, और ये फिर भी कुछ ना कुछ अपनी बरादरी के लिए, सोसाइटी के लिए और मुल्क के लिए कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, परोते रहते हैं। और बुक का टाइटल जैसे आपने खुद ही कहा वो इतना खूबसूरत है कि उस पर बहुत सी चर्चाएँ रोज़ होती हैं। तो मैं आओ खुशियाँ बांटे इस जो एनजीओ को, देखिए लफ्ज़ कितना खूबसूरत है, आओ खुशियाँ बांटे। आज खुशियों का ही स्केर्सिटी है पूरी दुनिया में, और खुशियाँ बांटने के लिए अगर 85 ईयर ओल्ड बांटने आए, आप कह रहे हैं स्केर्सिटी है। मैंने कहा वही बांटने के लिए हम आए हैं यहाँ पे कि खुशियाँ बटें, और जितनी भी ऑडियंस है यहाँ प्रेसिडियम में लोग बैठे हैं वो सब अपने अपने आप में एक इंस्टीट्यूशंस हैं। और सहगल साहब की कोशिश रहती है कि हर साल कुछ ना कुछ ये बरादरी के तौर पे करते हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, दुआ करता हूँ कि ऐसे लोग समाज में ज़्यादा होने चाहिए जिनसे खुशियाँ ही खुशियाँ, मुस्कुराहटे ही मुस्कुराहटे, जैसे आप खुद मुस्कुराते रहते हैं, इतनी खूबसूरती बिखेरते रहते हैं, उसी तरह समाज में हंसी खुशी और प्यार मोहब्बत जो है फैलता रहे। और ऐसी किताबें को पढ़ना चाहिए बच्चों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऐसे राइटर्स का पता चलता है। बहरहाल कैसे देखते हैं जिस संस्कारों की बात की जाए, उनके भूस्खलन की बात की जा रही है, हालांकि एक लंबा तजुर्बा उनको उसे मद्देनज़र रख के ये किताब लिखी गई है, लेकिन क्या आप भी बुक रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, या बुक रीडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है? इस संदर्भ में जो आपकी राय होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके रखिएगा। देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू, कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज। जय हिंद।